नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रुप फनल सीरीज के आज 11वें लेसन में। मैं हूं आपके साथ रजनीकांत और आज हम सीखने जा रहे हैं कि ग्रुप फनल्स के ऊपर बने हुए पेज को जो कि हम लोग सब डोमेन पे होस्ट कर रहे थे। जैसे हमारे साइट का एड्रेस क्या हो रहा था कि xyz.groupfunnels.com/abc, इस तरीके से हमारा यूआरएल हो रहा था वेबसाइट का। लेकिन आप क्या चाहते हो कि आप अपना एक पर्सनल डोमेन जो आपने खरीदा हुआ है किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार से या प्रोवाइडर से, जैसे कि GoDaddy वगैरह, तो आप चाहते हो कि इसको मैं ये जो साइट हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है उसको उस डोमेन के ऊपर होस्ट किया जाए और उस डोमेन को डालने पे, यानी कि उस एड्रेस को डालने पे आपके वेबसाइट का कंटेंट खोलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, तो चलिए आज इसी की बात करने वाले हम लोग। शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो इस तरीके से हमने अपना वेबसाइट तैयार कर लिया है अलग अलग पेजेस के साथ। जो भी हमें करना था सारा कुछ कर लिया। ओके, हम लोग रेडी हैं पब्लिश करने के लिए। तो पब्लिश करने के लिए जैसा पहले मैंने बताया था कि आपको पब्लिश पे क्लिक करना होता है और सीधे यहाँ से पब्लिश करना होता था आपको। पिछले केस में जब आप ग्रुप पेजेस के सब डोमेन पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ से मैनेज डोमेन पे जाना है, उसके बाद योर कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना है, ऐड अ डोमेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला फुल डोमेन सेटअप, जो कि ये लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं, रिकमेंडेड। ठीक है, और दूसरा है सब डोमेन सेटअप। सब डोमेन का मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है जिसपे एक साइट होस्ट हो रखी है और आप उसके सब डोमेन का इस्तेमाल करना चाहते हो। ग्रुप पेजेस का जो कंटेंट है या आपकी जो वेबसाइट है जो यहाँ पे आपने बनाई है उसको उसके सब डोमेन पे होस्ट करना चाहते हो। सब डोमेन का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे था ग्रुप पेजेस में कि xyz.grouppages.com, तो उसी तरीके से आपके वेबसाइट का सब डोमेन, आपके डोमेन का सब डोमेन क्या होता है, xyz.yourdomain.com, यानी कि जो डोमेन आपने रजिस्टर किया है .com या .org, व्हाटएवर जो भी आपने रजिस्टर किया होगा। तो हम यहाँ पे फुल डोमेन सेटअप करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने डोमेन का यूआरएल डालते हैं। ठीक है, डोमेन का एड्रेस डालते हैं जो भी डोमेन हमने बुक किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ये लोग बता रहे थे पीछे कि फ्री एसएसएल इंक्लूडेड, मतलब कि इनके साथ अगर आप डोमेन को होस्ट करते हो तो किसी भी एसएसएल सर्विस को अलग से लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो चलिए हम अपने डोमेन का एड्रेस डालते हैं। ये मेरे डोमेन का एड्रेस है, ये मैंने अभी रिसेंटली बुक किया था किसी और पर्पज़ के लिए, बट वो खाली पड़ा हुआ है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए। तो इसमें एड्रेस डाल के, यानी कि डोमेन का यूआरएल डाल के, लिंक डाल के, या वाट एवर कह लो आप, उसका डोमेन नेम डाल के और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, दूसरे स्टेप में कहा जा रहा है आपको कनेक्ट योर डोमेन इन अ फ्यू सिंपल स्टेप। क्या क्या स्टेप है, लॉग इन टू योर अकाउंट विथ योर डोमेन प्रोवाइडर एंड अपडेट योर नेम सर्वर्स टू पॉइंट टू द रिकॉर्ड्स बिलो। Once it's added, click on the next button and verify your domain configuration in the next tab। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने डोमेन नेम का नेम सर्वर चेंज करना होगा। आप जानते हैं नेम सर्वर क्या होता है? नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, नेम सर्वर एक एड्रेस होता है किसी सर्वर का जिसपे कि आपका डोमेन पॉइंट करता है। मतलब कि आपके डोमेन से रिलेटेड जो भी डाटा होता है उस जिस भी सर्वर में स्टोर होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है और वो यूनिक एड्रेस आपके डोमेन रिकॉर्ड्स में डालने होते हैं। ओके, तो जिस भी रिकॉर्ड सर्वर का एड्रेस उसमें डाला होगा उस सर्वर की तरफ वो डोमेन नेम पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने डोमेन नेम का नेम सर्वर चेंज करना है और ये जो आप देख रहे हो नीचे जो नेम सर्वर्स दिख रहे हैं इस नेम सर्वर को वहाँ पे अपडेट करना है इंस्टीड ऑफ जो पहले से डला हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेम सर्वर को अपडेट करने के लिए। आप ये पता लगाओ, पता क्या लगाना, आपको पता ही होगा कि आपने कहाँ से अपना डोमेन बुक किया है। फॉर एग्जांपल, क्या आपने GoDaddy से बुक किया है, क्या आपने name.com से किया है, नेमचिप से किया है या ब्लूहोस्ट से किया है, कहीं से भी किया हो। ठीक है, तो अगर आपको पता है देन इट्स ओके,
अदरवाइज आपको उस अपना डोमेन नेम प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना होगा और उनसे हेल्प लेनी होगी कि मैं अपना नेम सर्वर कैसे अपडेट कर सकता हूँ। तो इन दिस केस, मेरे केस में क्या है, मैंने डोमेन नेम जो है बुक किया था गोडैडी से। गोडैडी से बुक किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका नेम सर्वर था उसमें, लेकिन मैंने उसको चेंज करके अपने ब्लू होस्ट के पोर्टल पे पॉइंट किया था, बिकॉज मेरे पास एक वर्डप्रेस होस्टिंग भी है ब्लू होस्ट की। तो उस पर मैंने पॉइंट किया था और वहीं पे मैंने उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। ओके, तो अब मैं उसको फिर तीसरी बार चेंज करने जा रहा हूँ। एक बार चेंज कर दिया था, अब ये दूसरी बार मैं चेंज करने जा रहा हूँ। और इसमें चेंजेस में क्या करूँगा मैं, जो मेरा मेन एड्रेस है, ये जो यहाँ पे मेरे को सर्वर नेम सर्वर का एड्रेस दिया जा रहा है, इस एड्रेस को अपडेट करूँगा। तो चलिए चलते हैं। जहाँ से आपका डोमेन रजिस्टर होता है वही आपके नेम सर्वर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर आप उस डोमेन को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास, फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर मैंने गोडैडी से अपना नेम सर्वर ब्लू होस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया होता तो वो यहाँ पे चेंज कर पाता मैं यहीं से, ठीक है। लेकिन वो मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, सिर्फ नेम सर्वर चेंज किया है, इसलिए मुझे गोडैडी के अकाउंट में ही जाके अपना नेम सर्वर चेंज करना होगा। तो चलिए, अब आई होप कि आपने भी गोडैडी से ही अपना डोमेन बुक किया होगा, तो आप इस प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपने क्या किया, इसमें लॉगिन किया। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुका हूँ। ओके, अब लॉगिन करने के बाद मुझे क्या करना है कि अपने डोमेन मैनेजर में जाना है, ठीक है। और इसके लिए मुझे पहले प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, माय प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे सारे डोमेन्स मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी डोमेन्स यहाँ पे मैंने रजिस्टर किए हुए हैं वो सारे के सारे डोमेन्स यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। ओके, तो मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स रजिस्टर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा डोमेन है जो मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, criticreview.com। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसके यहाँ पे DNS पे आपको क्लिक करना है। DNS पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से बता देता हूँ कि जब आप प्रोडक्ट्स में जाते हो, प्रोडक्ट्स के बाद आपको अपना डोमेन नेम दिखाई देता है, जो भी डोमेन नेम आपने रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद आपको इसके DNS पे क्लिक करना होता है, ठीक है। ओके, सो ये है मेरा डोमेन। इस डोमेन के DNS पे आपको क्लिक करना है। 3 ऑप्शन है, सेटअप, DNS, मैनेज। तो आपको DNS पे क्लिक करना है। DNS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेम सर्वर्स दिखाई देंगे, जो कि मैंने यहाँ अपडेट किया था। कौन सा अपडेट किया था, ns1.bluehost.in, ns2.bluehost.in। ओके, तो ये मैंने अपडेट किया था किस लिए, ताकि मैं ब्लूहोस्ट के अकाउंट पे इसको पॉइंट कर सकूँ और वहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर सकूँ वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, चेंज करूँगा। चेंज पे क्लिक करने के बाद अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा आपका, आई विल यूज़ गोडैडी नेम सर्वर्स रिकमेंडेड। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये होता है तो आपको ये वाला इसके नीचे का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करना है, आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर्स। और यहाँ पे आपको क्या डालना है, जो आपको ग्रुप फनल्स में यहाँ पे दिखाया जा रहा था, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली इस कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। आपको वापस आना है अपने गोडैडी अकाउंट के अंदर और इसी लिंक को, यानी कि इसी नेम सर्वर को पेस्ट कर देना है। इसके बाद जो दूसरा नेम सर्वर है उसके लिए भी सेम है। यहाँ से आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद वापस आते हो DNS मैनेजमेंट में और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हो। ये करने के बाद सेव कर देते हो। ओके, जैसे ही आप सेव करते हो तो एक बार कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि ये रिस्की हो सकता है, अगर आपने पहले से वेबसाइट इस पर रन कर रहे हो तो वो वेबसाइट बंद हो सकती है। इस तरह के नोटिफिकेशन आपको दिए जाते हैं, बट हमने कोई वेबसाइट होस्ट नहीं की और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ से इसको कॉन्सेंट देते हैं, आई कॉन्सेंट टू अपडेट नेम सर्वर्स फॉर द सेलेक्टेड डोमेन। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
Features may be unavailable while we process your updates. Some updates require confirmation. Please check your inbox for a possible confirmation email. Okay. तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब तक कि ये अपडेट हो रहा है तब तक हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए उसको अपडेट होने में। कई बार वैसे तो कंपनियां बोलती है कि इसको अपडेट होने में कई बार 24 घंटे या 48 घंटे तक का टाइम लग सकता है, बट मैंने मल्टीपल डोमेन्स का नेम सर्वर अपडेट किया हुआ है, कईयों बार अपडेट किया हुआ है और इतना टाइम कभी भी नहीं लगता। मैक्सिमम 10 मिनट्स 20 मिनट्स तक जा सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। अदरवाइज मेरा तो 10 मिनट के अंदर ही अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप एक बार कंफर्मेशन ईमेल के लिए वेट करें। ओके, तो आप जिस भी ईमेल का आपने इस्तेमाल किया हुआ है डोमेन बुकिंग के समय, तो उस ईमेल पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा GoDaddy की तरफ से कि आपका नेम सर्वर अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही वो मैसेज मिलेगा आपको वापस आना है ग्रुप फनल्स के अकाउंट पे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार क्लिक करके देखते हैं कि अगर ये अपडेट हो गया होगा तो यहाँ से नेक्स्ट के बाद ये सक्सेस का मैसेज आएगा, अदरवाइज ये कोई एरर देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद क्या कह रहा है कि क्लिक ऑन द वैलिडेट बटन बिलो टू वेरीफाई योर डोमेन कॉन्फ़िगरेशन ऑन क्लिक ऑन आई विल डू दिस लेटर इफ यू वांट टू वेरीफाई योर डोमेन लेटर। ठीक है, तो हमें अभी वेरीफाई करना है, अदरवाइज इसको लेटर भी कर सकते हो, लेकिन लेटर करोगे तो फिर वो होस्ट नहीं होगा, फिर आपको एरर आएगा जब आप वेबसाइट को ओपन करने जाओगे या उस यूआरएल का यूज़ करके उस वेबसाइट को खोलोगे तो हम अभी वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट डीएनएस रिकॉर्ड्स पे क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया सक्सेसफुली वेरीफाइड डोमेन। व्हाट दिस मीन, इसका मतलब ये है कि हमारा जो अभी हमने नेम सर्वर अपडेट किया है वो पूरी तरह से अच्छे तरीके से अपडेट हो चुका है और इसीलिए यहाँ पे ये सक्सेस का मैसेज आ गया। योर डोमेन हैज़ बीन कनेक्टेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन मैनेज द रिकॉर्ड्स फॉर योर कनेक्टेड डोमेन और गो बैक टू योर डोमेन्स पेज। ठीक है, कह रहा है कि कनेक्ट हो चुका है आपका डोमेन। ओके, और इसके बाद आप चाहो तो इसके रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हो या फिर आप सीधे डोमेन पेज पे पीछे जा सकते हो। ओके, तो एक और प्रोसेस शायद इसमें है, तो कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे लेके आया है जो हमारा मेन डोमेन का डैशबोर्ड है, जहाँ से हम मैनेज डोमेन पे जब क्लिक करते थे तो जहाँ पे हम लोग जाते थे ओन डोमेन में, वहाँ पे लेके आया है। ठीक है, तो ऐप्स की बात कर रहा है यहाँ पे, चूज प्राइमरी ऐप फॉर दिस डोमेन। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी ऐप क्या है, हम ग्रुप पेजेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने इस डोमेन के ऊपर, तो उसी की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आप इसके अलावा ग्रुप सेल ब्रांडिंग, ग्रुप सेल ट्रैकिंग, ग्रुप मेंबरशिप, यानी कि जो भी इनके अलग अलग सर्विसेज हैं उनको भी यहाँ पे पॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक डोमेन को रिकमेंडेड है कि एक ही सर्विस के लिए पॉइंट किया जाए। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रुप पेजेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको एक बार और ये कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेंडिंग वेरिफिकेशन का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे स्टेटस में, देखते हैं क्या है ये। क्लिक टू वेरीफाई एक बार दोबारा करते हैं, शायद कोई एरर है, जैसा कि हमने अभी नेम सर्वर तो अपडेट किया था, लेकिन अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप नेम सर्वर का स्टेटस जानना चाह रहे हो कि वो अपडेट हुआ है कि नहीं, तो आप यहाँ से सीधे इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपको बता देगा। ठीक है, आपके GoDaddy अकाउंट ही बता देगा कि वो नेम सर्वर्स, हाँ देखिए ये हो तो गया है हमारा इसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं हमारे को, विजिबल हो रहे हैं, लेकिन एक बार हमें ईमेल कंफर्मेशन का वेट जरूर करना होगा। ठीक है, कई बार कुछ एडिशनल कंफर्मेशन भी मांगे जाते हैं, आपको ईमेल में पूछा भी जा सकता है कि कंफर्मेशन के लिए कि क्या आप अपना नेम सर्विस अपडेट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपको अपने ईमेल पे नज़र रखना होगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा ईमेल मिल चुका है और अपडेट हो चुका है। मैं दोबारा इस पर वैलिडेट डीएनएस रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए सक्सेसफुली वेरीफाइड, अब मेरा डोमेन पूरी तरह से सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। और ये देखिए 4 ऐप्स को इन्होंने अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, यानी कि एक डोमेन के ऊपर मैं ग्रुप पेजेस भी यूज़ कर सकता हूँ, ग्रुप सेल भी यूज़ कर सकता हूँ। ग्रुप सेल एक सेलिंग सिस्टम है इनका, एक अफिलिएट सिस्टम, एक मार्केट प्लेस की तरह है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो,
सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डोमेन कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सिक्योर एंड कनेक्टेड का स्टेटस ये लेवल लगा हुआ है, और यहाँ पे ग्रुप सेल भी कनेक्ट हो चुका है, हमारा ग्रुप मेंबर भी कनेक्ट हो चुका है। ग्रुप मेंबर क्या है, एक तरह से मेंबरशिप वेबसाइट है। ठीक है, जिसमें आप अपना मेंबरशिप जैसा क्रिएट कर सकते हो। कोई कोर्स है आपका, तो उस कोर्स को में आप अपने मेंबर्स ऐड कर सकते हो, वहाँ से वॉच करेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कुल मिला के। अगर आपने टीचेबल का नाम सुना होगा, जैसे कि टीचेबल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मेंबरशिप की तरह ही है कि वहाँ पे मेंबर्स आते हैं और अपना कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा ग्रुप ब्लॉग एक अलग इनका प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग के लिए इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा अपडेट हो चुका है। ठीक है, फॉर चेकिंग, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि criticreview.com URL को विजिट करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये होस्ट हो चुका है हमारा criticreview.com, ये होस्ट हो चुका है ग्रुप पेजेस के ऊपर, और इसीलिए ग्रुप पेजेस का यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, अब इसको होस्ट करने के लिए एक और हमारे को काम करना होगा। जब हमने अपना नेम सर्वर अपडेट कर लिया, इसके बाद हमारा डोमेन कनेक्ट हो चुका ग्रुप पेजेस के साथ, उसके बाद यहाँ पे आप आके आपको पब्लिश पे दोबारा क्लिक करना होगा। ओके, पब्लिश पे क्लिक करने के बाद इसको बाय डिफॉल्ट क्या हमने सेलेक्ट कर रखा है, ग्रुप पेजेस, यानी कि ग्रुप पेजेस सब डोमेन पे हमने अपने वेबसाइट को होस्ट कर रखा है। तो आपको इसको बदल के और कस्टम डोमेन करना होगा। ओके, कस्टम डोमेन करने के बाद जो भी डोमेन आपने अपने अकाउंट में लिस्ट कर रखे होंगे, जो कनेक्ट हो रखा होगा, वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट डोमेन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वो डोमेन हमारे को विजिबल नहीं हो रहा है, तो शायद ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में। एक बार और इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा पब्लिश पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कस्टम डोमेन सेलेक्ट करते हैं, और अभी भी हमारा नहीं आया। तो चलिए एक बार हम मैनेज पे जाके देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है। मैनेज डोमेन्स पे गए, ये कस्टम डोमेन्स पे गए, मैनेज किया, तो देखिए यहाँ पे एरर हमारे को दिखाई दे रहा है कि पेंडिंग वेरिफिकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, पता नहीं क्यों ये अभी तो वेरीफाई कंफर्म दिखा रहा था, बट ये फिर से पेंडिंग दिखा रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं वेरीफाई करके, वैलिडेट DNS रिकॉर्ड्स करते हैं। वेरीफाई हो चुका, उसके बाद इसको हमने चेक मार्क किया, तो कुल मिला के ये हो तो चुका है, बट ये पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ हो रही है शायद इसके अंदर। तो एक बार इसके DNS को वेट कर लेते हैं, क्या पता कोई, चलो DNS भी नहीं खुल रहा है। ओके, तो अपडेट पे क्लिक करते हैं एक बार। अपडेट पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स अपडेटेड हो गया है यहाँ पे, और एक बार फिर से पेज को रिफ्रेश करके और दोबारा पब्लिश करने की कोशिश अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद फिर से पब्लिश पे क्लिक किया, कस्टम डोमेन सेलेक्ट किया, उसके बाद अभी भी डोमेन नहीं आ रहा है। यहाँ पे शायद कोई एरर है, अभी भी ये पेंडिंग वेरिफिकेशन दिखा रहा है, मतलब कि जब हम इसको कर दे रहे हैं वेरीफाई, तो वेरीफाई तो हो जा रहा है, लेकिन फिर से पेंडिंग वेरिफिकेशन दोबारा आ जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एरर है, कोई बग है शायद इस साइट के अंदर, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, वेट करना होगा, वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या पता शायद बाद में ये ठीक हो जाए। ओके, एक बार और वैलिडेट किया हमने, एक बार और अपडेट किया, शायद अब ये हो जाए। डिटेल्स अपडेटेड, फिर से पेज को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पब्लिश पे क्लिक किया, फिर यहाँ कस्टम डोमेन सेलेक्ट किया, लेकिन अभी भी डोमेन के अंदर हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, और जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, ये हो जाए यहाँ पे डोमेन अपीयर होना शुरू हो जाएगा, तो मैं वापस इस लेसन को कंटिन्यू करूँगा। तो करीब आधे घंटे बीत चुके हैं, और अब हम दोबारा चेक करते हैं कि क्या हमारा जो डोमेन हमने अभी रिसेंटली अपडेट किया था वो अपडेट हुआ है या नहीं। तो चलिए पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं। करने के बाद जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप पेजेस सब डोमेन है, उसको चेंज करके हम कस्टम डोमेन करते हैं,
और उसके बाद डोमेन सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो डोमेन है जो हमने ऐड किया था criticriview.com वो आ चुका है। ठीक है, तो कुल मिला के लगभग आधे घंटे का टाइम लिया इसने अपडेट होने के लिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें, ज़्यादा परेशान ना हो, बार बार उसको चेक ना करें। हालांकि इनको वहाँ पे एरर देना चाहिए था कि आपको आधे घंटे का टाइम लगेगा अपडेट होने में या व्हाटएवर, कुछ एरर तो देना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव कर रहे हैं और चीज़ें चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र फीडबैक। ठीक है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें ये लोग ऐड करें। लोकेशन, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अभी इन्होंने फीचर ऐड किया है, इसलिए पहले फीचर नहीं था, अभी रिसेंटली आजकल में ही इन्होंने अपडेट किया है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ये अपने प्लेटफॉर्म को हर दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये प्लेटफॉर्म इतना कमाल का बनने वाला है कि ये सारे कंपटीशन को पूरी तरह से तबाह करने वाला है, यकीन मानिए। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं, प्रीमियम मेंबर बने, तो आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपके पास उतना बजट है तो। बिकॉज फ्यूचर में आगे चल के अगर कहीं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आप आते हो या वेबसाइट से भी कई सारे आजकल डिजिटल काम हो रहे हैं, तो अगर उसमें किसी भी तरीके का काम करने के लिए आगे आते हो तो आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। और यकीन मानिए मैं खुद खर्च करता हूँ लगभग 10,000 रुपये के आसपास महीने का, और फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और फिर भी वो सफिशिएंट नहीं हो पाता। ठीक है, और इनका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उन सारे खर्चों को बस एक ही पेमेंट में सारा कुछ ये लोग दे रहे हैं और बिल्कुल हमेशा के लिए दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपके सामने है। तो आप चाहो तो आसपास कहीं लिंक होगा, अगर साइनअप अभी नहीं किया है तो कर लो, और अगर अपग्रेड वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए भी वही लिंक यूज़ होगा, आप कर सकते हो। तो ये जो लोकेशन का ऑप्शन है, ये रूट और सब डोमेन, जैसा कि सब डोमेन आप समझते हो कि डोमेन के पहले लगने वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, या एड्रेस नहीं बोल सकते, वर्ड बोल सकते हैं, तो वर्ड होता है उसको हम सब डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या चाहते हो, ये रूट में पब्लिश हो, रूट यानी कि जो मेन आपका वेबसाइट है उस पर पब्लिश हो, या फिर आप चाहते हो कि जो मेन यूआरएल है आपके वेबसाइट का, जैसे कि criticriview.com, सब डोमेन लोगे तो होगा क्या कि इसके पहले जो भी हम यहाँ पे सब डोमेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने सब डोमेन ले लिया। ओके, अब यहाँ पे सब डोमेन ऐड न्यू सब डोमेन करके हम यहाँ पे सब डोमेन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो भी हम ऐड करेंगे उसी पे जाके वो वेबसाइट होस्ट होगा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, जैसे इसमें मैं जो भी सब डोमेन डालूंगा वो ये हमारा यूआरएल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल डालता हूँ तो यहाँ पे example.criticreview.com इस पे हमारी वेबसाइट खुलेगी, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रूट फोल्डर है यानी कि criticreview.com उसी पे हमारी वेबसाइट खुले। ठीक है, तो इसके लिए हम सब डोमेन नहीं बल्कि रूट सेलेक्ट करेंगे, रूट सेलेक्ट करके और यहाँ से सीधे ही हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश करने के बाद यहाँ पे एक आता है नोटिफिकेशन, जैसा कि उस टाइम भी आया था जब हमने सब डोमेन पे, ग्रुप पेजेस के सब डोमेन पे जब हमने पब्लिश किया था, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था, योर साइट इज पब्लिश इन प्रोग्रेस करके, तो वैसा ही यहाँ पे दोबारा आएगा। ओके, देखिए, साइट पब्लिश इन प्रोग्रेस, चेंजेस यूजुअली गो लाइव विद इन अ फ्यू मिनट्स बट मे टेक लॉन्गर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी साइट पब्लिश हो चुकी है, और कई बार ये जल्दी ही पब्लिश हो जाता है, कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसको 1-1.5 मिनट आपको वेट करना होता है। ठीक है, तो पब्लिश करने के तुरंत बाद आप जाके चेक मत करने लग जाना, थोड़ा सा वेट करना 2-4-5 मिनट, जब तक कि ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आपके पास आपके डैशबोर्ड में साइट पब्लिश इन प्रोग्रेस करके। तो उसके बाद चल के हम अपना चेक करते हैं वेबसाइट। ये देखिए, पहले यहाँ पे एरर आ रहा था, और अब जो हमारा कंटेंट है, जो हमारे साइट के अंदर कंटेंट है, वो कंटेंट यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने कस्टम डोमेन पे अपने वेबसाइट को होस्ट कर लिया है, फ्री वेबसाइट को होस्ट कर लिया है। और देखिए, जो हमने पॉपअप क्रिएट किया था वो पॉपअप भी यहाँ पे खुल के अपने आप आ चुका है। 10 सेकेंड का टाइमर लगाया था हमने, और ये 10 सेकेंड बाद एग्जैक्टली हमारे सामने आया है। ठीक है, तो अभी तो ये काम नहीं करेगा। कोई भी यूज़र यहाँ पे ईमेल डालता है तो ईमेल डालने के बाद अगर सब्सक्राइब करता है तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज हमने उसका इंटीग्रेशन नहीं किया है। ठीक है, तो अगले लेसन में या फिर फ्यूचर में कभी भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले टॉपिक को भी इसमें कवर कर लूँ, क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट के साथ इंटीग्रेशन मैंने कर रखा है, और उसी के एग्जाम्पल को मैं दिखा के आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ग्रुप फनल्स में या ग्रुप पेजेस में आप अपने
अलग अलग सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली ईमेल इंटीग्रेशन की बात करूंगा और इसके अलावा एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की बात करूंगा, क्योंकि यही दो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। इसके अलावा भी कोई सर्विसेज हैं आपके पास तो वो भी बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। दो ही चीज़ें होती है इंटीग्रेशन में, एपीआई की और एपीआई यूआरएल, ठीक है। बस दो ही चीज़ें होती है, तो बस वो दोनों को डालना होता है और वो अपने आप इंटीग्रेट हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करूँगा, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, शायद आप बोर भी हो रहे होंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगली बार मैं बताऊंगा कि अगर बाय द वे कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, यानी कि आप अपने सब कस्टम डोमेन को लाइव नहीं कर रहे हो ग्रुप पेजेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे को एरर आ रहा था, क्या पता फ्यूचर में इनके कोई बग की वजह से आप लाइव ना कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही जानदार तरीका बताऊंगा जो कि कभी फेल नहीं होता, ठीक है, जिसका इस्तेमाल अभी मैं अपने पेजेस को होस्ट करने के लिए कर रहा हूं। तो उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो कीप आई ऑन द नेक्स्ट लेसन, और नेक्स्ट लेसन में मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि अगर ये तरीका काम नहीं करता आपके लिए तो कौन सा तरीका आप अपना सकते हो अपने पेज को, अपने कस्टम डोमेन को ग्रुप पेजेस के साथ लाइव करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।